फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की स्पर्श बुक लेकर आए हूँ और इसे आज पढ़ाएंगे पद। रविदास जी का, या रविदास जी का पद है। देखिए क्या कहते हैं रविदास जी इसमें। वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भगवान को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कि भगवान क्या इसमें है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। कहते हैं कि प्रभु जी अब तो हमें राम नाम का रोग लग गया है, अब कैसे छूटे गए, भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। कहते हैं प्रभु जी आप चंदन के समान हो और मैं पानी हूँ। पानी में जिस तरह से चंदन डाल देने के बाद पूरा पानी सुगंधित हो जाता है, पूरा पानी में वो गंध फैल जाता है, उसी तरह से मेरे अंग अंग में आप समाये हुए हैं, मेरे रोम रोम में आप बसे हुए। आपकी भक्ति मैं अपनी रोम रोम से करता हूँ। प्रभु जी तू घनवन हम मोर, जैसे चितवन चंद्र चकोर। प्रभु जी आप क्या हैं, बादल हैं, आप बादल के समान है और मैं मोर हूँ। जैसे बादल को आसमान में देखते हैं मोर नाचना शुरू करता है, उसी तरह से मैं आपको देखकर लीन हो जाता हूँ, आप में, आपकी भक्ति में लीन हो जाता हूँ, लीन हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राति। हे भगवान, हे प्रभु जी आप क्या हैं, कहते हैं हे ईश्वर आप हैं दीपक है, दिए के समान है, और उसकी जो बाती हूँ सो मैं हूँ। मैं उस दीपक की मैं बाती हूँ, यानी भगवान रूपी दीपक की मैं बाती हूँ। और जिस तरह से जिसका ज्योति यानी जिसका प्रकाश समूचा संसार में फैला हुआ है, यानी आपकी महिमा मेरे अंग अंग में बसी हुई है। आपकी ज्योति रूपी ज्ञान, मतलब आपसे मैं इतना, आपके इतना सानिध्य हूँ मैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती के समान है और मोती में जो धागा है वो मैं हूँ, यानी मैं आपको इस तरह से आपकी भक्ति करता हूँ जैसे मोती और धागा का संबंध है, दोनों कभी अलग नहीं होते। उस तरह से मैं आपसे कभी अलग नहीं होता, मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ या लीन रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भक्ति करे रविदासा। कहते हैं कि आप मालिक हैं और मैं नौकर हूँ, आपकी दास हूँ, आपका चेरी हूँ। मैं इस तरह से सदा वैसा ही बना रहना चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे मालिक रहें, मेरे मतलब होता है कर्णधार रहें, और मैं आपका सेवक, आपके चरणों में मेरे स्थान है, मैं आपकी चरणों की सेवा करता रहूं। यानी ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं आपकी चरणों की सेविका या सेवक बनकर रहूं। आगे देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन, देखिए एक पद पूरा हो गया, दूसरा है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाया मेरा माथे छत्र धर। देखिए ऐसी कृपा कौन करता है, आप इतनी अच्छी कृपा किए हैं हे प्रभु, आपकी इतनी कृपा है कि आप मेरे जैसे गरीब पर महाराजाओं जैसे छत्र धारण कर दिए हैं, लगा दिए, आप मुझे महाराजा वाले स्थान दे दिए हैं, जो जिससे मुझे कोई नहीं, मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आप इतना सम्मान दिए, आप इतना इज्जत दिए, आप अपने चरणों में स्थान दिए। कहते हैं जाकी छोटी जगत को लगता पर तू ही है, जो संसार छुआछूत मुझसे करता है। रविदास जी पास्ट मतलब उनका नीचा था, तो जिससे जो पूरा संसार मुझे छूने से डरता है, कुछ सामान छूने नहीं देता है, कुछ छुआछूत, उसको आप इतना बड़ा, इतनी बड़ी सम्मान दिए, आप इतना मान सम्मान दिए, आप अपने चरणों में स्थान दिए, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जाकी छोटी जगत को लागता पर तू रहती, उस पर भी आप मेहरबान हुए। निको ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। जो नीच भी है, निम्न भी है, जो गरीब भी है, अछूत भी है, उन पे भी आपकी कृपा है। यानी मेरे जैसे गरीब पर, मेरे जैसे अछूत पर आपकी कृपा है, आप इतने महान है, आप इतने अच्छे हैं ना। देखिए नामदेव कबीर विलोचन साधना तरह। देखिए आपकी महिमा से, आपकी महिमा ऐसी है कि नामदेव कबीर विलोचन और सदन जैसे कसाय भी तर गए। यानी आपके नाम लेने से ये साधारण मनुष्य भी तर गए, महान बन गए, इतनी आपकी कृपा है।
कहे रविदास सुनहु रे संत हम हरे जीव ते सब है सब। रविदास जी कहते हैं कि सुनो संतो सभी प्राणियों, सब मतलब इस पृथ्वी के सभी वासियों, सभी प्राणियों, इस तरह से भगवान की कृपा हो जाती है। किसी भी मनुष्य को, किसी भी छोटे से छोटे जीव को तारने के लिए वे काफी है। जैसे कबीरदास को तार दिए, सदन कसाई को, सदन कसाई भी नाम लेते ही चल गया था, वैसे ही इस सभी को तारने वाले कौन है? एक भगवान है, एक प्रभु। बस उनकी लीला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।